अब यहाँ पर देखो हम लोग को IUPAC नेम लिखना है। क्या लिखना है? IUPAC नेम। अब एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे इसको, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, और भी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में इसका हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो नाम लिखना है, ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोग को आता ही है। बाकी नेक्स्ट जो सवाल हम दिए थे उन लोग को पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद नोमेनक्लेचर बताएंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लो, ये सब बहुत ही फेमस है, ये सारा कुछ देख करके ही जाना है, ठीक है। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। हम लोग को तो 3 ही लिखने के लिए आएगा शॉर्ट नोट्स, लेकिन क्या पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए हम लोग को सभी को देख करके ही जाना है। सबसे पहले क्या है, हम लोग को रोजनमन रिएक्शन अभी भी बताएं कि रोजनमन रिएक्शन या तो फिर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोलेगा, या तो फिर इससे हम लोग को ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो शॉर्ट नोट्स में नहीं पूछेगा, हो सकता है दोनों जगह देखने को मिल जाए। तो ये सब एकदम छोड़ के नहीं जाना है। तो रोजनमन रिएक्शन हो गया, फिर क्लेमेंसन रिएक्शन हो गया, अल्डोल कंडेंसेशन हो गया, कैनिजारो रिएक्शन हो गया, कार्बाइल अमीन रिएक्शन हो गया, एचबीजेड रिएक्शन हो गया, स्टेफन रिएक्शन हो गया, फिर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गया। तो ये दोनों चैप्टर को मिला करके इतना हम लोग को नेमिंग रिएक्शन है जो बहुत ही फेमस है। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है 3 को, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को सभी को देख करके ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर इसमें से एक एक को देख के जाते तो काम बन जाएगा, नहीं। वो हो अब ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें से 6 का है तो इसमें 3 को पूछेगा सर, तो बाकी सबका क्या करेंगे, छोड़ ही देंगे। तो अरे ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव भी तो सवाल है ना, तो बाकी सबका ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा। जो शॉर्ट नोट्स पूछेगा हो सकता है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, बाकी सब नेमिंग रिएक्शन का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो ये सब एकदम गलत फहमी पाल के मत जाना, पढ़ना है, सब कुछ जाना है, ठीक है। चलते जी एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो देखो हम लोग देख रहे हैं रोजनमन रिएक्शन। तो रोजनमन रिएक्शन जान भी करता है कि असाइल क्लोराइड या फिर एसिल क्लोराइड को रिएक्शन करवाते हैं H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, तो हम लोग को क्या बनाता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसी नेमिंग रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, रोजनमन रिएक्शन से। तो इसको लिख लेना, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट हम लोग को क्लेमेंसन रिएक्शन। तो यहाँ पर जानते हैं कि क्लेमेंसन रिएक्शन में होता क्या है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन रिएक्शन विद जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl give hydrocarbon of same carbon atom as in parents aldehyde or ketone. This reaction is known as क्लेमेंसन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो भी एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं उसमें जिंक एमलगम और कॉन्क HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन मिलता है सेम कार्बन का। जितना कार्बन का एल्डिहाइड रहेगा, जितना कार्बन का कीटोन रहेगा, उतना ही कार्बन का हम लोग को क्या मिलेगा, अल्केन के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल हम लोग को क्या था, अल्डोल कंडेंसेशन। तो ये सारा कुछ आपको पता है कि अल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के लिए रहता है, लेकिन इसका कंडीशन होता है कि उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो मौजूद होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि व्हेन 2 molecule of aldehyde or 2 molecule of ketone having at least 1 alpha hydrogen are treated with या फिर रिएक्ट विथ डाइल्यूट अल्कली बेस गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन which further undergoes condensation to give alpha beta unsaturated aldehyde and alpha beta unsaturated ketone, and this reaction is called aldol condensation. क्लियर है जी। चलते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे कि एल्डिहाइड लिए, इसको हम लोग क्या किया, डाइल्यूट KOH के साथ रिएक्शन करवाए तो हम लोग को बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको फिर से हम लोग जब हीट देते हैं तो ये कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होने के बाद क्या बना देता है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड बनाता है। ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया, बीटा। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, तो ये हम लोग को अल्फा और ये क्या हम लोग को बीटा। क्लियर है। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हम लोग को है कैनिजारो रिएक्शन था। कैनिजारो रिएक्शन में यहाँ पे हम लोग को कोई भी अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ता है। देखो एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन व्हेन heated with conc alkali base. This reaction is known as कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग को क्या था, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो कार्बाइल अमीन रिएक्शन के लिए थोड़ा सा कंडीशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन के लिए ही फॉलो होता है, यहाँ पे सेकेंडरी या फिर टर्सरी अमीन में काम नहीं करेगा। तो देखो प्राइमरी अमीन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड alcoholic KOH, it forms isocyanide or carbyl amine. This reaction is known as carbyl amine reaction. क्लियर है जी। अब यहाँ पे देखो 1 डिग्री अमीन को रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ तो हम लोग को बनता है क्या चीज है, आइसोसाइनाइड। चलते हैं जी नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग को HBZ रिएक्शन। तो देख लो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड containing at least 1 alpha hydrogen undergoes halogenation with X2 in the presence of red phosphorus. It forms alpha halo कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज HBZ रिएक्शन। और आप लोग को पता है कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोलो ही नहीं।
यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, बहुत बार रिएक्शन में भी देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा, या तो फिर इसका डायरेक्टली नेमिंग रिएक्शन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, जब भी हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन करवाते हैं कोई भी हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो ये करता क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन जो रहता है उसको रिमूव करता है और वहां पर ही क्या करता है, हैलोजन को ऐड करता है। ये नेमिंग रिएक्शन को बोलते हैं HBZ रिएक्शन के नाम से। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। स्टीफन रिएक्शन क्या होता है, तो अल्केन नाइट्राइल को या फिर साइनो अल्केन उसी को बोलते हैं, इसको रिएक्शंस करवाते हैं HCl और SnCl2 के साथ, तो ये हम लोग को क्या देता है, आइमीन देता है, जिसको फिर से जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोग को क्या देता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। इसी रिएक्शंस को किस नाम से जानते हैं, स्टीफन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखो अल्केन नाइट्राइल है, इसको रिएक्शंस करवा दे रहे हैं हम लोग HCl और SnCl2 के साथ, तो हम लोग को बनता है आइमीन। आइमीन में फिर से हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोग को बनता है एल्डिहाइड। क्लियर है जी, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हम लोग को होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये भी हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या तो फिर डायरेक्टली पूछेगा नेमिंग रिएक्शन, तो पूछेगा तो भैया जरूर, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में दिखे या फिर वो हम लोग को डायरेक्टली सब्जेक्टिव में दिखे, लेकिन आएगा तो आएगा ही जरूर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या चाहिए हम लोग को, तो होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कैसा है, तो अमाइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर या फिर डायरेक्टली ब्रोमीन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH या फिर KOH, तो गिव्स अमीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है जी, जैसे कि हम लोग कोई भी अमाइड लेते हैं उसको रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH के साथ, तो हम लोग को क्या होता है, डायरेक्टली अमीन में वहां पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब ये इतना ही हम लोग को था, हम लोग को नेमिंग रिएक्शन। अब चलते हैं हम लोग आगे, जो था हम लोग को क्या चाहिए, कन्वर्जन। अब ये कन्वर्जन को हम लोग देखते हैं कि क्या है कि नहीं है से। ठीक है, कोशिश कीजिएगा जो NCERT वाला जो था उसको भी कर लेने का। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसमें रिएक्शन, क्योंकि उससे बाहर नहीं जाएगा, तो एक्स्ट्रा मेहनत जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलते हैं हम लोग यहाँ पे इथेन नाइट्राइल टू इथेनामाइन। अब देखो इथेन नाइट्राइल बोलते किसको है, तो यहाँ पर रह जाएगा हम लोग को CH3, यहाँ पर इथेन नाइट्राइल है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा CN। यहाँ से हम लोग को कन्वर्ट कहाँ करना है, तो इथेनामाइन, कहने का मतलब CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ पर NH2। तो यहाँ तक हम लोग को फॉर्मेशन करना है। तो इसको फॉर्मेशन करने के लिए आप लोग को पता है कि ये जो हम लोग लिखे हैं इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ डायरेक्टली कन्वर्ट करने का दो तरीका है, या तो फिर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर लीजिए, या तो फिर यहाँ पर डायरेक्टली किसका यूज कर लीजिए, तो यहाँ पर H2 और किसका यूज कर लीजिए, निकेल का। तो इससे भी डायरेक्टली आप लोग को बन जाएगा, तो ज़्यादा सोचने समझने की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि टॉल्विन से हम लोग को बदलना है किसमें, बेंजोइक एसिड में। और यहाँ पर आप लोग को याद है कि टॉल्विन बोलते किसको है, तो बेंजीन में CH3 लगना इसी को बोलते हैं टॉल्विन। यहाँ से हम लोग को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड किसको बोलते हैं जी, तो बेंजीन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाना, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चाहिए, बेंजोइक एसिड। यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को पता था कि यहाँ पे हम लोग अल्कली हम लोग को क्या ले लेते हैं, मतलब अल्कलैन के, मतलब KMnO4 का यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख लीजिए अल्कलैन, क्या लिख देते हैं हम लोग, KMnO4, तो यहाँ से भी हम लोग कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अल्केन नाइट्राइल ऑन reaction with HCl in the presence of SnCl2 followed by hydrolysis gives aldehyde. This reaction is known as Stephan reaction. हाँ बिल्कुल सरवन, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली वहाँ पे चेंज मत कर देना, जो जो यूज होता है बस यूज होता है, बाकी उसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, बाकी रिएक्शन में दिखा देना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या, हम लोग को नाइट्रोबेंजीन से हम लोग को बदलना है एनिलीन। अब यहाँ पर समझते जाइएगा नाइट्रोबेंजीन होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर NO2 लगा रहता है, यहाँ से कन्वर्ट करना है हम लोग को एनिलीन। एनिलीन करने का मतलब बेंजीन, बेंजीन में क्या लगा रहेगा, NH2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग को कन्वर्ट करना कैसे जाएगा, तो आप लोग को बताए थे एक कन्वर्जन हेलो अल्केन हेलोरिन चैप्टर में भी, कि हम लोग बेंजीन से फिर से आते थे बेंजीन में, तो उसमें देखो नाइट्रो बेंजीन से हम लोग एनिलीन में बदलना आसान था। यहाँ पे डालते थे SN और क्या डालते थे HCl, तो बन के हम लोग को रेडी हो जाता था, तो आसान है इससे। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हम लोग को फॉर्मल्डिहाइड टू कहाँ पे, मिथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पे देखो फॉर्मल्डिहाइड को बोलते क्या है, H C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है H।
इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से हम लोग को कन्वर्ट करना है मिथाइल अल्कोहल, मतलब CH3OH। अब आप लोग को पता है कि अरे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए या तो फिर निकल इस का यूज कर लो, या तो फिर क्या करोगे यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर लो, अरे किसी का भी यूज करो। जैसे यहाँ पे निकल H2 का यूज करोगे तब भी क्या करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, वहाँ पे H दे देगा, इससे भी बन जाएगा, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर लो। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, बहुत आसान आसान है। उसी प्रकार देखो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन को बोलते किसको है, तो CH3C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ हो जाएगा CH3, इसको बोलते हैं प्रोपेनोन। यहाँ से हम लोग को कन्वर्ट कहाँ करना है, तो ट्राइआयोडोमीथेन। हम लोग को आना क्या है, ट्राइआयोडोमीथेन। और ट्राइआयोडोमीथेन करने का मतलब CHI3 बोल रहे हैं, क्या चीज बोल रहा है, CHI3, इसी को बोलते हैं ट्राइआयोडोमीथेन, या तो फिर इसी को बोलते हैं आयोडोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आप लोग को पता है कि यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो होता है उसी का यूज करते हैं। और उसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं जी, तो कुछ नहीं, IO2 का यूज कर लीजिए और वहाँ पे NaOH लगा लीजिए, काम तो बन ही जाएगा। क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ नहीं, यहाँ पर I2 लगा लीजिए और यहाँ पर क्या लगा लीजिए, NaOH का यूज करेंगे तो हम लोग को ये बन के रेडी हो जाएगा। और साइड प्रोडक्ट आप लोग को पता ही है क्या बनेगा, सो क्लियर है। तो यहाँ पे बना दीजिए CH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Na बन जाएगा। क्लियर है, तो ये हम लोग को साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यही हम लोग इसी को बोलते हैं क्या चीज, आयोडोफॉर्म बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, आयोडोफॉर्म। तो इस रिएक्शन को आयोडोफॉर्म रिएक्शंस के भी नाम से जानते हैं। यार इसी का नाम अभी क्या लिखा है, ट्राई आयोडोमीथेन बोला है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को, ट्राई आयोडो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। क्लियर है जी, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हम लोग को एनिलीन से निकालना है हम लोग को फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये तो रिएक्शन हम लोग को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछो ही मत। ये हम लोग को NH2 है, इसको एनिलीन है, यहाँ से हम लोग को कन्वर्ट कहाँ करना है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ से हो जाएगा बेंजीन, यहाँ पर लग जाएगा हम लोग को NC, ये हो गया हम लोग को फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब ये तो हम लोग को जानते हैं यार, कार्बालमीन रिएक्शन, इसके लिए हम लोग को करना क्या है, तो कुछ नहीं सर, डायरेक्टली यहाँ पे आप लगा दीजिए CHCl3 लगा लीजिए। और आपको तो पता ही है कि क्लोरोफॉर्म लगाते हैं और साथ ही साथ रिएक्शन KOH ले लीजिए, या तो फिर लगाना है तो NaOH कुछ भी लगा लीजिए। ठीक है, तो दोनों से बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते थे क्या चाहिए, KOH लगा लो, NaOH नहीं लगाएगा, चलो KOH लगा लो, और क्या। क्लियर है, एक्वस में। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ से ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हम लोग को क्या है, प्रोपेनोन से कन्वर्ट करना है प्रोपीन में। तो प्रोपेनोन किसको बोलते हैं जी, तो CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हम लोग को CH3, यहाँ से हम लोग को कन्वर्ट करना है प्रोपीन, मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ तक कन्वर्ट करना है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस से हम लोग चलेंगे, मतलब दो स्टेप से। सबसे पहले इसको अल्कोहल बना लो, जैसे कि अल्कोहल किससे बनाओगे, डाल दो निकेल का, निकेल और H2, तो क्या बन जाएगा देख लो, ये हो जाएगा CH3COH, यहाँ से हो जाएगा H और यहाँ से CH3, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब यहाँ से यहाँ हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, तो हम लोग पढ़े हैं कॉन्क H2SO4 का यूज करना, कॉन्क H2SO4 का। तो यहाँ से क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता था और वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता था। तो ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट सवाल, बहुत ही आसान आसान सवाल है। अब हम लोग देखो बेंजोइक एसिड से हम लोग को बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो बेंजोइक एसिड से बदलना है, कहाँ से, बेंजोइक एसिड, मतलब COOH, यहाँ से हम लोग को कन्वर्ट करना है कहाँ, मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। और बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं यहाँ पर CH2OH, और मेटा पोजीशन पे क्या लगाना है, नाइट्रो, मतलब NO2। अब यहाँ पर देखो बहुत लोग इसमें गलती कर जाएगा, बहुत लोग गलती क्या करेगा, सबसे पहले समझते जाओ। बहुत लोग क्या करेगा ना, इसको रिडक्शन कर लेगा, रिडक्शन करने के बाद बेंजाइल अल्कोहल बना लेगा। अरे बेंजाइल अल्कोहल के बाद नाइट्रेशन करने जाएगा जो कि बनेगा नहीं। देखो आप लोग को यहाँ पे गलती करके ही बता देते हैं, ठीक है, ताकि अगर ऐसा कोई सोच रहा होगा तो उन लोग गलती मत करना, समझते जाना, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों में जाकर के मार खा जाओगे। COOH देखो क्या करेगा, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करने का मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज कर लेगा, देखो कहाँ से गलती करेगा उन लोग से। यहाँ से क्या करेगा, तो बेंजाइल अल्कोहल बना लेगा, मतलब CH2OH बना लेगा। अब यहाँ से जानते हो क्या करता है उन लोग, यहाँ से डायरेक्टली एक नाइट्रेशन करा देगा, मतलब HNO3, और यहाँ पर क्या डाल देगा, H2SO4 डाल देगा। ठीक है, ये भी हम लोग को कॉन्क में रहता है और ये भी हम लोग को क्या रहता है, कॉन्क में। तो अब देखो जैसे नाइट्रेशन करोगे ना, तो नाइट्रेशन या तो फिर ऑर्थो में होगा या फिर पारा में, और इसका जो मेजर प्रोडक्ट देखोगे तो हम लोग को पारा पोजीशन पे बनता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा CH2OH और यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या चीज, NO2। और लोग क्या बनाता है बता देते हैं, लोग बना देता है ये वाला,
यहाँ से बनाते हैं CH2 और यहाँ से OH और ज़बरदस्ती यहाँ पे जोड़ देते हैं NO2, यही चीज़ डाल करके, यही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पर रिएक्शन डालने के बाद। तो ये वाला जैसे काम करोगे तो ये हो जाएगा सत्यानाश। ये वाला प्रोसेस कभी नहीं प्रोसेस होता है ये वाला। और हम लोग को यहाँ पारा पोजीशन मतलब मेटा पोजीशन मतलब पारा पोजीशन पे थोड़ी ना ज़रूरत पड़ेगा, हम लोग को ज़रूरी है कहाँ पे मेटा पोजीशन। और ज़बरदस्ती हम लोग ला रहे थे किसके माध्यम से, इस वाला प्रोसेस से। तो यहाँ से भैया वो मेटा पोजीशन पे नहीं जुड़ेगा, वो कहाँ जुड़ जाएगा, वो पारा पोजीशन पे। तो कभी भी डायरेक्टली तुम्हें अल्कोहल में कन्वर्ट करना ही नहीं है। तो तुमको करना क्या है, तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है अभी उसी को ढो करके लेते चलो। तब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, ये हम लोग को मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये हम लोग को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये जब भी हम लोग नाइट्रेशन करेंगे तो ये मेटा पोजीशन पे ही देगा। तो हम लोग अगर इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दोगे तो वो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे हो जाता है। तो वहाँ पे कभी भी पहले अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर लेना। तो सर इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो अब देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले क्या करना है, इसी में से तुमको नाइट्रेशन कर लो। तो नाइट्रेशन करोगे कैसे करोगे, तो HNO3 और प्लस में क्या डालोगे, H2SO4 डाल दोगे। क्लियर, अरे डालोगे तो यहाँ से देखो तुम्हारा बनेगा क्या, तो यहाँ पे बनेगा तुम्हारा ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH और अभी कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे NO2। अब यहाँ से यहाँ प्राप्त कर सकते हो आराम से कैसे, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज कर लो। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा था उसको रिडक्शन करके क्या बना देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये प्रोसेस से बनाओगे तब तुम्हें बनेगा क्या चीज, मेटा पोजीशन। और नहीं तो जो इस तरह से कन्वर्ट करोगे कि पहले अल्कोहल बना करके, तो भैया तुम लाना चाह रहा था यहाँ लेकिन ना बन करके कहाँ बन जाएगा वो, पारा पोजीशन पे। तो ये गलती बहुत लोग करता है, ये गलती दोहराना नहीं, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं कि ये सब एकदम तुम लोग गलती करके नहीं है जाएगा, और मेरा स्टूडेंट होने के बावजूद तुम लोग ये सब गलती करके आओगे तो पक्का मार खाओगे हमसे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में हम लोग क्या है, तो इथेनॉल से बनाना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये भी हम लोग को रिएक्शन बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करना है। इथेनॉल करने मतलब CH3C, इथेनॉल है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3। अरे यार तुम सेव कहाँ होने लग जाता है तुरंत, ओहो, जल्दी हो जाओ जल्दी हो जाओ जल्दी हो जाओ। चलो, हम लोग को है इथेनॉल मतलब CH3CH2OH। तो यहाँ से जो हम लोग को कन्वर्ट करना है, ब्यूटेनल तो बोल रहा है मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो यहाँ पे एल्डिहाइड तब हो जा रहा है ब्यूटेनल, और 3 पोजीशन मतलब 1 2 3, यहाँ पे क्या लगाता रहा है वो, हाइड्रोक्सी मतलब OH। तो ये चीज़ हम लोग को क्या करना है, बनाना है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो ये चीज़ बनाना है। अब यहाँ से यहाँ कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोग को अल्डोल कंडेंसेशन तरीका है, उसी से हम लोग को आराम से यहाँ से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन अल्डोल कंडेंसेशन बनाने के लिए हम लोग को या फिर एल्डिहाइड चाहिए या फिर कीटोन। तो हम लोग को यहाँ पे है क्या चीज़, एल्कोहल। तो एल्कोहल को पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोग को पता है PCC यूज कर लो, चाहे जो भी यूज करना है। चलो बहुत दिन से यूज नहीं किए PCC यूज करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर कॉपर का भी यूज कर सकते हो। तो ये हम लोग को एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O मतलब C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। अब यहाँ से जैसे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को पता है जी, यहाँ से जैसे हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट NaOH या फिर KOH का यूज करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन लग जाएगा, ठीक है। तो NaOH यूज करो या फिर KOH, यहाँ पे क्या चीज लगाओगे, डाइल्यूट। तो ये हम लोग को लगता है क्या चीज, कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन। क्या चीज लगाओगे, अल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। तो यहाँ से हम लोग को डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बन के रेडी हो जाएगा। देख रहे हो, यहाँ से जाओगे तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी हम लोग को तो बनता ही है एल्डिहाइड, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग को कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। रुकिए यार थोड़ा सा फैन हमें ऑन करने दो, पता नहीं आज बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गया है। चलो, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम लोग को क्या है, तो बेंजल्डिहाइड टू कहाँ लेना है हम लोग को, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल। तो यहाँ पे देखो बेंजल्डिहाइड बोलते किसको है, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा हम लोग को ये चीज़, ठीक है, डबल बॉन्ड O और यहाँ से हो जाएगा H, ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। यहाँ से कन्वर्ट करना है 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल, मतलब यहाँ से हो जाएगा हम लोग को बेंजिल,
और यहाँ से 3 कार्बन तभी तो प्रोपेन होगा, तो इसका मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 पोजीशन, और यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा OH। अब यहाँ पे 3 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन, 3 पोजीशन पे हम लोग को बेंजीन मतलब 3 पोजीशन पे फिनाइल और प्रोपेन 1 ओल, तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ से कन्वर्ट करना है। अब हाइड्रोजन तो लगा ही लोगे ना, तो इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर भी हो जाएगा हाइड्रोजन, इसमें होगा हाइड्रोजन, इसके पास भी हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो यहाँ से यहाँ हम लोग को कन्वर्ट करना है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, तो यहाँ से हम लोग को क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन अगर लगाते तो हम लोग को काम बन जाएगा। और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, तो जितना भी कार्बन घट रहा है उतना कार्बन का क्या ले लो, अल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो। तो हम लोग को एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ही का यूज कर लेते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग को बन के रेडी हो जाएगा। देखो कैसे, सो अगर यदि यहाँ से हम लोग को क्या करते हैं, जैसे एक कार्बन तो है ही, अब सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, 2 कार्बन का अगर हम लोग ले लेते हैं एल्डिहाइड तो हम लोग को बन जाएगा, मतलब एसिटल्डिहाइड अगर ले लेते हैं तो हम लोग को बन जाएगा काम। जैसे यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को अल्फा, और इसी का हाइड्रोजन हट करके यहाँ से डायरेक्टली अटैक करेगा यहाँ पर, ये बना देगा क्या चीज, बीटा हाइड्रोक्सी बना देगा। इतना कर करके यहाँ पे लिख देना क्या चीज, डाइल्यूट NaOH या फिर KOH का यूज करोगे तभी तुम्हारा क्या होगा, अल्डोल कंडेंसेशन यूज होगा, जिसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग को बेंजीन, ठीक है सर। यहाँ पर कार्बन, ये जो एल्डिहाइड था इसके पास, ये ऊपर खुलेगा और यहाँ पे बन जाएगा क्या चीज, OH, और यहाँ से हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर हो जाएगा तुम्हारा यही कार्बन जाकर के जुड़ रहा है तो मतलब हो जाएगा CH2, और यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H। तो यहाँ से देख लो अल्फा बीटा, तो ये कौन सा पोजीशन, बीटा पोजीशन, तो इसी को बोलते थे बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे बन गया क्या चीज, एल्डिहाइड। तो हम लोग को इतना तो जरूरत है नहीं। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है उसमें, अब उसमें कन्वर्ट कैसे करोगे भाई, तो वहां से वहां तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। अरे बात को समझ रहे हो, यहाँ से डायरेक्टली वहां तक पहुंचने के लिए हमें 2 स्टेप का और यूज करने पड़ेगा। सर किसको किसको यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले डबल बॉन्ड का यूज, मतलब कि अरे सिंपल समझो, ये वाला यहाँ पे होता भी था, साथ ही साथ तुम्हारा क्या हो जाता था, ये तुरंत क्रॉस मतलब कि बीटा हाइड्रोक्सी हम लोग को एल्डिहाइड बनने के बाद फिर से ये कंडेंसेशन होता था, और कंडेंसेशन होने के बाद हम लोग को क्या होता था, तो यहाँ पे हम लोग को अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाता था। तो ये देखो क्या बनेगा, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन, ठीक है सर, यहाँ से हो जाएगा CH और यह हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा क्या चीज, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। तो इसी को हम लोग बोलते थे अल्फा, और यहाँ पर क्या चीज, बीटा, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड। अब क्या करोगे, यहाँ से तुम्हें बनाना है OH, क्या चीज बनाना है, OH। तो OH को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको या तो फिर निकल का यूज करो, चाहे जो भी यूज करोगे। तो देखो शॉर्टकट में यहाँ पे निकल का तुम जैसे यूज करोगे, यहाँ पे जैसे करोगे निकेल और H2, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड दिख रहा है इसमें भी हम लोग को तोड़ करके, और यहाँ पे एल्डिहाइड वाला भी तोड़ करके, दोनों को क्या करेगा, वो मतलब H दे करके यहाँ पे अल्कोहल भी बना देगा, और यहाँ पे जो अनसेचुरेटेड था उसको भी सेचुरेटेड कर देगा, तो हम लोग को डायरेक्टली बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो ये जो बीटा हाइड्रोक्सी था इसको इग्नोर करके डायरेक्टली हम लोग अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड तक हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चाहो तो इस तरह 2 स्टेप में इसको दिखा दो, या तो फिर ये वाला नहीं भी दिखाओगे ना तब भी काम बन जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली दिखा दो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से हीट देते हैं तो वो हम लोग कंडेंसेशन होकर के फिर यही चीज बनाता है, क्या बनाता है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड बनाता है। तो ये हो रहा है यहाँ पे क्या चीज, प्रोसेस, ठीक है। नहीं 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 सरवन, 2 मोल नहीं दिखाएंगे, जैसे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन लेते हैं ना, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हम लोग क्या लेते हैं, एल्डिहाइड लेते थे या फिर अलग अलग कीटोन लेते हैं। तो देखो 1 मोल तो यही हो गया, और 1 मोल क्या हो गया, अभी ये वाला ले रहे हैं, तो 2 मोल तो हो ही गया ना। जब हम लोग सिर्फ अल्डोल कंडेंसेशन लेते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, एक ही चीज को 2 मोल दिखाना पड़ता है, लेकिन जब हम लोग क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का यूज करते हैं तो वहाँ पे 2 अलग अलग रहता है, तो वो तो एक ही मोल लेते हैं। बात को समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं यार, यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट कर देते ताकि अगर कोई बाद में देखेगा तो उसे समझ में आ सके कि यहाँ पे जो यूज किया है वो क्या चीज यूज किया है। तो ये जो हम लोग यूज किया है यहाँ पे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन यूज किया है, किसका यूज किया है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन यूज किया है, ताकि बाद में तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे क्या काम किए हैं, सो ठीक है। ये है हम लोग को क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। प्रीवियस क्वेश्चन में अल्डोल कंडेंसेशन, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अल्डोल कंडेंसेशन शायद पूछा होगा, ठीक है। ये रिएक्शंस नहीं दिया होगा वहाँ पे, अगर लिखा भी होगा तो वहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ नहीं, वहाँ पे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन भी लिख दिया होगा, या तो फिर वहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन होगा तो इस तरह का रिएक्शन वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे तो 2 ही मोल लेगा ना एक ही चीज को। तो जब क्रॉस लेते हैं तो वहाँ पे दोनों अलग अलग चीज रहता है, तभी तो उसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है।
अल्डोल रहेगा तब उसमें एक ही चीज को 2 मोल लेते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में देखो हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शंस करना है, ठीक है। अब देखो क्या क्या रिएक्शन है, बहुत ही इजी इजी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे देख रहे हैं आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड में जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज, सर आप अभी जो करवाए क्वेश्चन उसमें बोल रहे हैं, इसमें तो कहाँ अल्डोल कंडेंसेशन, कहाँ इसमें तो हम लोग क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन यूज कर रहे हैं ना। इससे पहले देखो, अच्छा इसमें बोल रहे हो, अच्छा अच्छा हाँ। इसमें देखो, इसमें 2 मोल दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क भी नहीं है, हालांकि 2 मोल दिखा दिया करो, ठीक है। अच्छा इसका बात कर रहा था, हम सोचे कि इसी में बात कर रहे हो क्या। अच्छा दोनों एक ही साथ लगातार था ना, ये है अल्डोल और यहाँ पे क्रॉस अल्डोल। हाँ श्रवण, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब अल्डोल कंडेंसेशन यूज करते हैं तो वहाँ पे 2 मोल दिखाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। हालांकि अगर उसको इग्नोर भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है श्रवण। हाँ हमें लगा कि इसका सवाल बोल रहे हो क्या, तो क्रॉस वाला तो समझ ही गया हुआ। चलो चलो कोई बात नहीं, समझ गए क्या बोल रहे थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या था हम लोग, हाँ मुझे लगा ना कि वो जो अल्डोल कंडेंसेशन है बहुत पहले बता दिए क्या चलो चलते हैं हम लोग यहाँ पे। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड से हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेंगे तो यह क्या बनाएगा, 2 डिग्री हम लोग को अमीन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, सो पहला नंबर का जब हम लोग आंसर देखेंगे तो हम लोग को बनेगा क्या चीज, तो CH3 CH2, यहाँ से हो जाएगा हम लोग को NH, और यहाँ हो जाएगा हम लोग को CH3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को बन जाएगा 2 डिग्री अमीन बना देगा। उसी तरह से हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर का देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। सेकेंड नंबर में देखो यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए, एनिलीन है। एनिलीन में देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पे अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बनता है, तो वो तो आइसोसाइनाइड बनाता था। मतलब यहाँ पे बनेगा क्या चीज, फिनाइल आइसोसाइनाइड। मतलब यहाँ पे बेंजीन, और यहाँ पे बन जाएगा क्या चीज, एनसी बन जाएगा। क्लियर है जी। चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, तो यहाँ पर देख रहे हैं फिर से एनिलीन है। एनिलीन में जब Br2 एक्वस मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करता है, उसका ऑर्थो में भी और उसका पारा पोजिशन तीनों जगह वो क्या करता है, जुड़ जाता है Br मतलब ये है हम लोग को इसका एनिलीन। क्लियर है। अब इसमें यहाँ पर भी Br जुड़ जाता है, उसका यहाँ पर भी Br जुड़ जाता है, और उसका यहाँ पर भी Br जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो कि जब हम लोग KMnO4 और KOH के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो हम लोग को क्या होता है, तो आप लोग को पता था कि चाहे बेंजीन में चाहे कितना भी कार्बन लगा हो, बशर्ते जो बेंजीन में डायरेक्टली जो कार्बन लगा रहेगा उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो जैसे हम लोग KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो वहां पे टेंशन ही नहीं लेना कि कितना कार्बन वहां पे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। जैसे वहां पे 2 कार्बन था, 2 कार्बन है भले, लेकिन वो एक ही कार्बन का क्या बना देगा, COOH बना देगा। तो ये हम लोग के रिएक्शंस काम करता था, ठीक है जी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि जब यहाँ पे 2 हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे और उसको रिएक्शंस करवा देंगे SOCl2 के साथ, तो वो क्या करता है, OH को हटाता है और वहां पे Cl लगा देता है। तो यहाँ पे देखो सिंपल, OH को दोनों जगह से हटा दो और वहां पे क्या लगा दो, जैसे यहाँ पे था C डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH था, तो यहाँ से OH को हटाएगा और क्या लगा देगा, वहां पे Cl लगा देगा। तो यहाँ पर भी Cl और उसी प्रकार से यहाँ पर भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर Cl। तो ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। साइड प्रोडक्ट लिख दो लिखना चाहो तो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, बेंजीन और उसमें CHO मतलब बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड में जब इतना लंबा, और आप लोग को पता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, वहाँ से वाटर और बाकी नाइट्रोजन को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं, सिंपल बन जाएगा हम लोग को प्रोडक्ट। कैसे, तो यहाँ से मान के चलो तुम्हारा CHO था, तो यहाँ से कार्बन रह जाएगा, हाइड्रोजन, और यहीं से डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर बन जाएगा तुम्हारा क्या चीज, CO। चलो अच्छा से इसको दिखा देते हैं, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा CO, और फिर यहाँ से कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो NH, और यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या चीज, NH2। तो ये हम लोग को यहाँ पे बना देगा प्रोडक्ट, ठीक है जी। चलते हैं हम लोग, तो यहाँ तक हम लोग को कहानी था। उसके बाद और आगे है क्या चीज, तो एसिटिक एसिड में जब हम लोग NaBH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखो यही रिएक्शन उसमें बताया कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन करवाते हैं क्या चीज, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो बना देता है अल्कोहल तक। लेकिन वही जब हम लोग
क्या करते हैं, लेस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं, जैसे NaBH4, तो ये सिर्फ और सिर्फ एसिटिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट कर पाता है। तो इसका देखोगे तो तुम्हारा बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, इसका नाम लिखोगे क्या लिखोगे, एसिटल्डिहाइड, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इस हाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है जी। चलो अब यहाँ पर देखो इसका, फिर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस पर जब PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पे OH को हटा और क्या लगाओ, Cl लगाओ, तो ये बन जाएगा यहाँ पे RCO और यहाँ पे लग जाएगा Cl। क्लियर है जी। चलो आगे देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो RCH2C डबल ओ एच, तो फिर देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे देखो Cl2 और यहाँ पे क्या है, रेड फास्फोरस। और आप लोग को पता है ये जो रिएक्शन है ये HBZ रिएक्शन होता है। अब ये जो HBZ रिएक्शन है ये करता क्या है, तो आप लोग को पता है, देखो यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, ये हम लोग को नाइन्थ नंबर का स्ट्रक्चर देखोगे तो RCH2 यहाँ पर है तुम्हारा क्या चीज, C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे देखो जैसे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं Cl2 और प्लस में क्या चाहिए, रेड फास्फोरस, तो यही हम लोग को HBZ रिएक्शन होता है, लिख देते हैं यहाँ पर HBZ रिएक्शन। अभी भी जस्ट देख का है, तो ये होता क्या है, जब भी इसका अल्फा जो पोजीशन होता है उसका हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पर हम लोग क्या होता है, हैलोजन लग जाता है। तो इसका देखोगे प्रोडक्ट तो RCH यहाँ पर लग जाएगा, तुम्हारा Cl यूज किया ना, तो यहाँ पे कौन जुड़ेगा, Cl, और यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, C डबल ओ H हो जाएगा। क्लियर है, और बाहर हम लोग को HCl निकल जाएगा, शायद प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक हो, चलो तो ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। अब यहाँ पे चलते हैं 10th नंबर। 10 नंबर में क्या है, तो देखो RC डबल बो और यहाँ पे COR, तो ये हम लोग को क्या है समझते जाओ, ये है RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है O, फिर कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R। क्लियर है, तो ये हम लोग को अनहाइड्रेट है। अब यहाँ पे जब यूज करेंगे हाइड्रोलाइसिस मतलब H3O प्लस, तो आप लोग को पता है कहीं भी जाओ एक बॉन्ड को तोड़ो और एक तरफ से H दे दो और एक तरफ OH दे दो, तो दोनों तरफ से क्या बनेगा, ये हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये बन जाएगा हम लोग को RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, उसी तरह प्लस में यहाँ पे बन जाएगा OH, इधर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, तो दोनों दोनों क्या बन रहा है हम लोग को, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहा है। ठीक है, अरे ये सब रिएक्शन तोड़ तोड़ के बताया था कितना आसान से, कि चाहे तुम इसको तोड़ोगे तो एक तरफ दे दो OH और एक तरफ क्या दे दो H, जिधर ऑक्सीजन रहेगा उधर हाइड्रोजन, बाकी जो भी बनेगा बना देना आराम से। चलो जी, तो इतना ही था क्वेश्चंस, ये सारा कुछ हम लोग को क्वेश्चन था टेस्ट सीरीज में, जो कि आप सभी से बन गया होगा। जहां पर भी आप लोग को परेशानी हुआ होगा यहाँ पे पूरा अच्छे से बेसिक से समझाने के प्रयत्न किए, उम्मीद है कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं बचा हुआ होगा। बाकी आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि जितना भी टेस्ट सीरीज है वो सारा कुछ लगा करके ही जाना एग्जाम में, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना, फिर जो भी तुम्हारे पास नोट्स है नोट्स का रिवीजन करते रहना। अगर हमारे वीडियो को फॉलो किए हो तो बहुत अच्छा बात, आप लोग को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बहुत ही जल्दी जल्दी रिवीजन भी कर लोगे। बाकी जो लास्ट डे में जो रिवीजन होगा उसमें जरूर से जरूर आने की प्रयास करना, क्योंकि उस वाला जो सीरीज रहेगा ना उसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से पूरा हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो वहां से आओगे तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, बाकी उससे अलावा कोई भी यहाँ पे करना जरूरी नहीं है। कहीं से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सब के पीछे पढ़ते रहते हो तो वहां से कहीं ना कहीं तुम लोग को सिर्फ कंफ्यूजन होगा। ठीक है, बाकी वहां से तुम लोग को कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा बचने की प्रयास करना, आप लोग के पास बहुत ही कम है, तो बहुत ही कम समय है, तो उसमें थोड़ा सही डायरेक्शन में काम करो ताकि रिजल्ट्स बेहतर हो। ठीक है, और ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ लिए हो उतना ही सफिशियंट है, बस जो पढ़ लिए हो उसी को बार बार रिवीजन करते रहो, रिवीजन करोगे उसी से काम चल जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की एकदम जरूरी नहीं है अभी। ठीक है, पहले नहीं पढ़ा तो 2 दिन में क्या ही कर लोगे, बस 2 दिन में इतना ही कर लोगे कि जितना पढ़ लिए हो उसको और भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे। कैसे, रिवीजन करके, कैसे, प्रैक्टिस करके, बस। बाकी जो भी फलना ढकना चैनल में अगर बता रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, ये देख लो, फलना ढकाना चिलना, कुछ मत जाओ, सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करो और चल जाओ एग्जाम देने। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, आप लोग का रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग है IUPAC नेम, तो उम्मीद करते हैं IUPAC नेम लिखने का तरीका तो आप लोग को पता ही होगा, तो ये सब सारा चीज को तो आप लोग को पता होगा, तो यहाँ पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं लिखवा दे या फिर क्या करें, एक बार कमेंट कर, चलो यार सॉल्यूशन करा ही देते हैं। बहुत लोग को परेशानी भी हुआ होगा, हो सकता है कि बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि कैसे नोमेनक्लेचर होता है, हालांकि हम ये सब बता दिए पहले भी। चलो एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, A नंबर का बात करते हैं, क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ेगा। कितना कार्बन है जी, 1 2, तब यहाँ पे 2 कार्बन को बना लो पहले। एक है हम लोग को CH3, फिर है CH, अब यहाँ पे देख लो लटक जाएगा, CH के बाद हम लोग को CH3, CH3 करने मतलब एक ब्रांच जुड़ जाएगा उसी में,
तो कहीं भी जोड़ लो यहाँ पर, जैसे CH3। अब आगे देखो, तो आगे देख रहे हैं यहाँ पर CH2, फिर है CH2, फिर CHO, मतलब यहाँ पे है CH2, CH2 और फिर है CHO। तो बहुत लोग इसका स्ट्रक्चर्स भी नहीं छापने जानते हैं। स्ट्रक्चर नहीं छाप पाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलों की सामना करना पड़ेगा। अरे बात को समझ रहे हो? तो हम लोग को नाम लिखने से पहले स्ट्रक्चर सही से बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम अच्छा से एक्सप्लेन कर चुके थे पहले। अगर नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, पहले कहीं ना कहीं तो तुम्हें पढ़ा ही होगा, ठीक है यार। अब लास्ट टाइम में क्या ही कर लोगे, थोड़ी ना बोल देंगे कि जाकर कहा यूपीएससी वाला लेक्चर हुआ देख लो पूरा। उतना कौन करने जाएगा एक नंबर की वजह से। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब ये रह गया तुम्हारा क्या चाहिए, ब्रांच। कितना नंबर पे, 4 नंबर पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। उसी तरह 5 को 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंटेन। क्या लिखेंगे हम लोग, पेंटेन। अब यहाँ पे देखो पेंटेन में ई को हटा करके अब यहाँ पे देखो एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, ए एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पेंटेनल हो जाएगा। तो ये हो गया इसका। उसी तरह से हम लोग बी नंबर की बात करते हैं, ठीक है जी। बी नंबर में क्या है, स्ट्रक्चर पहले छाप लेते हैं। CH3 CH2। अब देखो एक एक करके छापते जाते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे वैसे फॉलो करते जाना। CH3 CH2, आगे क्या है, उसके बाद है COCH। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हम लोग को CH, आगे एक कटे और चल लेते हैं। फिर यहाँ देखो C2H5। C2H5 कहने का मतलब एक ब्रांच लगा होगा यहाँ पर, जैसे C2H5। फिर आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। C2H5 के बाद देखो CH2 CH2 Cl। तो यहाँ पे आगे जोड़ लो, यहाँ हो जाएगा CH2 CH2 और क्या हो जाएगा, Cl। अब इसका नाम लिखना है तो लिख लो ना भाई, कितना टफ थोड़ी है, ये चीज बहुत आसान है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है, हम लोग को कीटोन दिख रहा है। तो कीटोन के रिस्पेक्ट में ही नाम लिखोगे। तो कीटोन किधर से सामने पड़ रहा है, तो हम लोग को इधर सामने पड़ेगा। 1 2 3, यहाँ से हो जाएगा 4 5 6। क्लियर है। अब ये भी हम लोग को प्रीफिक्स में लिखाता है, ये भी हम लोग को प्रीफिक्स में चल जाएगा, ब्रांच। अब इसमें देखो ब्रांच देख लो, ये भी है और ये भी। तो इसका नाम सी से, इसका नाम ई से, पहले कौन आता है, सी, तो पहले उसका नाम लिख लो। तो इसका लिखोगे तो ये हो जाएगा सी, मतलब 6 पे क्या चाहिए, क्लोरो। उसी प्रकार देखोगे तो 4 पोजीशन पे क्या क्या चाहिए, इथाइल। फिर लॉन्गेस्ट कार्बन कितना, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। हेक्सेन में ई हट जाता है। अब यहाँ पे देखो कीटोन कितना कार्बन पे है, तीसरा कार्बन पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पोजीशन पे क्या चाहिए, ONE। तो ये हो जाएगा इसका नाम। क्लियर है जी। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या था, हम लोग को एक एक करके स्ट्रक्चर्स बनाते जाते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक एक करके कर लेते हैं। सी नंबर में क्या है, तो CH3 है जी, CH3 CH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH, आगे क्या है, CH, फिर हम लोग को CHO। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग CHO। अब इसका नाम लिखो। तो इधर से हो जाएगा 1 3 और इधर से हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर छाप लिए तो इसका नाम लिखो। तो नाम लिखने का तरीका, पहले बात देखो कि प्रीफिक्स वगैरह है क्या। तो यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स नहीं दिख रहा है, तो नाम लिख लो। कितना कार्बन दिखा, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में सिर्फ हम लोग ब्यूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। लेकिन अभी देखो डबल बॉन्ड है, कितना पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे। यहाँ पे कहेंगे 2 पोजीशन पे क्या चाहिए, ENE। और ई साइलेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं AL। तो कितना पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे। फिर हो जाएगा क्या चाहिए, AL। और 1 पोजीशन नहीं भी लिखोगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड हमेशा 1 पोजीशन। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 इनेल।